जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा चैप्टर कौन सा स्टार्ट होने वाला है? फ्लूइड्स, जिसका पूरा चैप्टर का नाम क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को पढ़ रखा है और इससे आगे का चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर उसको पढ़ रखा है। आज हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा जो फ्लूइड्स है उसमें क्या क्या आता है। तो फ्लूइड्स में लिक्विड और गैसेस आती हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है फ्लूइड वो आइडियल फ्लूइड पढ़ना है, चीज़ें समझना, ठीक है। और जो हमारा ये चैप्टर होगा, जो हमारा ये चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये क्लास 11 का बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है? फ्लूइड्स पढ़ना है। पहला हमको ये स्टैटिक में पढ़ना है, फिर आपका पढ़ना है डायनेमिक में, और तीसरा जो इसका पार्ट होगा आपका सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ठीक है। अब हमारी बात समझना, जो स्टैटिक है उसमें आप समझ सकते हो जो स्थिर हमारा जो फ्लूइड होगा, जिसको हम लोग कहेंगे रुका हुआ, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डायनेमिक में जो चलता रहेगा, जो पाइपों से निकलता रहता वो होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लो है, इसमें लिक्विड आपका भरा हुआ है, ठीक है, तो ये स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो इसको हम लोग स्टैटिक में कहेंगे। मान लो ये आपका पाइप है, इसमें निरंतर चल रहा है, तो ये होगा। और जो हम पढ़ेंगे वो कैसा पढ़ेंगे? आपका आइडियल फ्लूइड पढ़ेंगे। देखो फ्लूइड के अंदर आता क्या है? लिक्विड एंड गैस। हमें पढ़ना आइडियल फ्लूइड। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा आइडियल फ्लूइड क्या होता है, तो उसकी कुछ चीज़ें देख लो आप आइडियल फ्लूइड के बारे में। ऑन अप्लाइंग प्रेशर इट बिकम इनकम्प्रेसिबल। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप इस फ्लूइड के ऊपर, आइडियल फ्लूइड के ऊपर अगर आप प्रेशर लगाते हो, ये इनकम्प्रेसिबल हो जाता है। मतलब इसका जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से दिमाग में बात आ रही होगी गैस, इस पूरे कमरे की गैस हम लोग एक जार में बंद कर सकते हैं। गैस का क्या होता है? गैस जहाँ पर है वो उसी का वॉल्यूम ले लेगी। तो यहाँ से कौन सा हमारा किक्ड आउट हो गया? आपका गैस। हम यहाँ पर बात किसकी करेंगे? लिक्विड की। अब दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सॉलिड की बात हमने कर ली और लिक्विड की इसमें करेंगे, तो फिर गैस की बात कहाँ होगी? गैस की बात होगी आपकी केमिस्ट्री में, समझना बात। गैस की बात होगी आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर है केमिस्ट्री में। तो सेम 11th में आपका फिजिक्स में भी वही चैप्टर हो और केमिस्ट्री में भी वही चैप्टर हो, तो कोई इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब हम पढ़ेंगे तो गैस का जो पूरा प्रेशर के ऊपर सिस्टम है वो हम पढ़ेंगे। आज हमारा फोकस रहेगा लिक्विड के ऊपर, और जो आज की जो क्लास है वो मेनली हम लोग स्टैटिक जो नेचर है उसके ऊपर पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रेशर के बारे में अच्छे से। स्टैटिक फ्लूइड और सबसे ज़्यादा प्रेशर को समझेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लूइड में सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है। इससे रिलेटेड थ्योरम है आपकी वेंचुरी मीटर है, आपका बर्नौली थ्योरम है, ठीक है। आपकी जो एरियल वेलोसिटी वाली है, जो आपकी वॉल्यूम वाली थ्योरम है, ठीक है। हम सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमको प्रेशर को और जो स्टैटिक लिक्विड है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो पहले ये समझोगे तभी डायनेमिक समझ में आएगा, फिर हम लोग सरफेस टेंशन के आगे जाएंगे, फिर विस्कोसिटी। तो ये तो हमारा चैप्टर ये 3 भागों में बटेगा और उसके कम से कम 5 से 6 लेक्चर्स तो बनेंगे ही। तो चलो आप ये इतना नोट करो, हम अब आगे बढ़ने वाले देखते हैं प्रेशर क्या होता है। तो अब हमें प्रेशर के बारे में देखना है। उससे पहले आप एक आइडियल फ्लूइड के बारे में चीज़ और याद रखना, इसमें क्या होता है, जो उसकी विस्कस होती है ये नॉन विस्कस फ्लूइड होता है। कैसा होता है? नॉन विस्कस फ्लूइड। मतलब क्या है? जो टेंजेंशियल फोर्स होती है, टेंजेंशियल फोर्स वो आपकी कितनी होती है? 0, ठीक है। अब ये टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या? देखो आप जानते हो पानी ऐसे जाता है ना, जो लिक्विड होता है उसके ऊपर एक के ऊपर दूसरी लेयर होती है, तो वो एक दूसरे के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाती है। लेकिन अगर आप आइडियल फ्लूइड की बात करोगे तो ये नॉन विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है। आइडियल फ्लूइड की बात हो रही है, आइडियल फ्लूइड, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब प्रेशर की बात आ जाती है। प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर सब लोग जानते हैं, इसको आप कह सकते हो फोर्स अपॉन एरिया, कह सकते हो। ये थोड़ा सा गलत होगा, जो इसकी सही डिफिनेशन होगी बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, ये भी गलत है। जो सही रहेगा होगा फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। ये है अच्छी सही डिफिनेशन, बिल्कुल ठीक है। फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, ठीक है। इसमें है सिंपल सा होता है, प्रेशर इज कॉल्ड फोर्स अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर का आप लिखोगे
परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई ऑन अ यूनिट एरिया। ठीक है, कैसे फॉर्मूला बनेगा आपको बता दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट जो होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स ही कहते हैं। ये चीज़ समझ में आई अच्छे से? ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब जो फोर्स होता है, जो प्रेशर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब क्या? ये हर जगह बराबर से लगता है। अगर ये समझना है तो कुछ इस प्रकार से समझो। मान लो ये है आपका रखा हुआ इसमें, ठीक है, इसमें लिक्विड है आपका, ये ऐसे आपसे पूछ ले कि पी पॉइंट पे जो है वो फोर्स कितनी लग रही है। ठीक है, अब फोर्स का इसका प्रेशर का फॉर्मूला हम बार बार ऐसे लिखेंगे तो आप ये ना कहना परपेंडिकुलर नहीं लगाया। तो यहाँ से फोर्स आपकी कितनी हो गई? पी ए। ठीक है, फोर्स आपकी कितनी होगी? पी ए। तो आप पूछोगे फोर्स यहाँ कितनी? यहाँ पर भी पी ए, मतलब प्रेशर यहाँ सेम है तभी तो। इस साइड से अगर कोई पूछ दे तब भी पी ए, यहाँ नीचे से कोई पूछेगा तब भी पी ए, यहाँ से कोई पूछेगा तब भी पी ए। तो एरिया तो हर जगह का सेम ही होगा। बात यहाँ पर किसकी आती है? प्रेशर की। तो प्रेशर भी सेम ही होगा। ठीक है, सिंपल सा आइसोट्रोपिक होता है। यून क्या कहते हैं इसको? इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लो, ऐसा चीज़। ठीक है, अब चलो ये तो बातें हो गई। अब इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट है ये। देखो ये सब चीज़ें तो पता ही है, इसमें ज़्यादा क्या टाइम वेस्ट करना, तो जल्दी बता रहे हैं। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आती है। कोई कह दे कि वो क्या होगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। कहीं मान लो भूले भटके के टीचर पूछ ले डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, हमने कहा था इसका याद करना। फोर्स का इतना, उनका कितना है? एल स्क्वायर। तो आपका आ गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये याद रखना, प्रेशर का हो गया ना। ठीक है, चल नहीं। अब आपसे पूछ लें इनकी जो फेमस यूनिट है, जैसे इसको एक तो इसकी यूनिट कौन सी? न्यूटन पर मीटर, इसको पास्कल कहते हैं। और इनकी फेमस यूनिट कौन सी है? पहले तो 1 ATM है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁵ पास्कल। ठीक है, अभी जो 1 ATM है इसको 1 बार के लगभग इक्वल कहते हैं। ठीक है इक्वल लगभग 1 ATM के। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, फिर क्या है कि यूनिट होती है जो हम लोग बैरोमीटर वगैरह देखेंगे, 760 मीटर ऑफ मिलीमीटर ऑफ HG या 76 सेंटीमीटर ऑफ HG, ये हम लोग उसमें समझेंगे अच्छे से। ठीक है, और आप किसकी क्या होती है? यही होती है 760 टॉर भी होती है, ये इसी के इक्वल होती है। ठीक है, ये चीज़ ये भी कुछ यूनिट्स हैं आपकी। इसमें बार हो गई, ATM हो गई, पास्कल हो गई, ये यूनिट हैं, इनको आपको नोट करके रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो आपका वेरिएशन होता है ना, वेरिएशन ड्यू टू हाइट जो प्रेशर में होता है वो हम देखेंगे। उससे पहले आप ये नोट करिए बिल्कुल अच्छे से। अब हमें देखना है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद वर्टिकल डेप्थ। ठीक है, वर्टिकल डेप्थ के साथ मतलब जो आप नीचे सीधा जाओगे वर्टिकली ना, ऐसे करके जो होता है हॉरिजॉन्टली होता है। ठीक है, तो उसमें क्या चेंज होगा प्रेशर में वो देखना है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर एक हमने बीकर ले लिया, यहाँ पर ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये जो है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P लग रहा है, इसकी डेंसिटी है ρ, और क्या, हाँ हाइट। अब मान लो ये किसी हाइट h पे, यहाँ से हाइट h पे किसी एक ये पॉइंट है, यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है, यहाँ पर प्रेशर कितना है, ये P है, इसकी वैल्यू बताना है हाइट h पे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको जो है बाहर ले लेना है एज अ इमेजिनरी वो बना के सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर बना के इसको बाहर ले लेना। ठीक है, इतनी चीज़ करना है। अब ये जो पॉइंट है ये तो यहाँ पर रहेगा ये से, ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ऐसे रहेगा। हाइट इसकी कितनी h है, ये तो आपका रो है, ठीक है रो। प्रेशर ऊपर कितना था P0, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, नीचे था P यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, इसकी वजह से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से अगर इसका पूरे का एरिया ये है तो ये कितना होगा, यहाँ पर फोर्स P0 ही होगी, और नीचे वाले की कितनी होगी, PA होगी। ठीक है, और ये किसमें लग रही होगी, वेट की वजह से, पानी तो इसमें पूरा भरा ही है ना, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी mg। तो अगर हम नेट फोर्स देखेंगे तो क्या होगी, देखो ये तो ऊपर की तरफ लग रही है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, P ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ लग रही है, और ये नीचे की तरफ लग रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो mg प्लस PA P0 है इक्वल आपका हो जाएगा PA के। बिल्कुल बात समझ में आ रही कि नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये नेट है ना,
ये दोनों ऊपर जा रही, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में बना हुआ है, ये नीचे, ये मतलब समझ लो ना, ये नीचे जा रही, ये नीचे, ये पी ए ऊपर जा रहा, तो ये इक्विलिब्रियम में बनाए हुए, तो इन दोनों की जो फोर्स है ये इसके इक्वल होगी पी ए के, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो एम जी है इसमें मास है, मास हमारा क्या होता है, मास क्या होता है भाई, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी तो आपकी रो है, और वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इसका एरिया ए है और हाइट कितनी एच, तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको ए एच जी, लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, ए एच और क्या वॉल्यूम इंटू वो होता है ना, ए एच रो जी प्लस पी नॉट ए इक्वल आपका हो गया पी ए। यहाँ से आपका क्या ए से ये आपका ए कट गया, आया कितना, पी की वैल्यू आई पी नॉट प्लस रो एच जी, यही आपकी होती है जब हम लोग हाइट पे जाते हैं, ये फॉर्मूला आपका होगा, ठीक है। इसमें जो पी है इसको आप क्या बोलोगे, प्रेशर एट दैट पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पर एट दैट पॉइंट है ना, ये आपका क्या है, ये चीज़ तो समझ आई, ठीक है। ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये है प्रेशर, लिखना अच्छे से, ये है प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ हाइट एच, जो कॉलम बना हाइट एच की वजह से, हाइट एच डीप लिख देना या फिर विथ क्या वर्टिकल डेप्थ, हाइट डेप्थ, ठीक है, इसकी वजह से बना प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ हाइट डेप्थ, ठीक है। अब ये चीज़ पूरी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई होगी, होप अच्छे से पूरी, ठीक है। अब यहाँ से होता है क्या, बहुत बार आपसे मतलब कह दिया जाता है कि ये दोनों जो है प्रेशर बहुत आसपास हो जाए, तो बहुत बार क्या होता है जो आपकी पी की वैल्यू है वो आपकी रो एच जी बन जाती, कब है ना, ये वैसे तो डेल्टा पी होता है, ये ना बन जाती जब इन दोनों को बहुत पास कह दिया जाए, या फिर इसको इधर भेज दिया जाए और इनको डेल्टा पी कह दिया जाए, तो ये वैल्यू बन सकती है, हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है, कभी कभार के लिए ये हमेशा वाली है। अब बहुत बार क्या होता है, इसका ग्राफ भी पूछ लेते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, यहाँ पर आपका प्रेशर पी होगा, ठीक है, प्रेशर पी होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका पी नॉट बनेगा और यहाँ पर ये कुछ ऐसे बनेगा प्रेशर, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि ये मतलब कैसे क्या बना, तो इसको अच्छे से समझना, ये पी जो है इसको ऐसे रखो, रो जी एच है, रो एच जी रख लिया इसको ऐसे, ठीक है, और आपका क्या हुआ, ठीक है, ये चीज़ कितनी आ गई, और आपका क्या आ गया प्लस पी नॉट, ठीक है। अब यहाँ से बन सकता है ये हम इसको अगर y कह दें, ये पूरा हमारा एम एक्स, ये पूरा क्या, ये पूरा m और ये आपका कितना आ गया x, समझ में आ रही बात कि नहीं, ठीक है, और ये आपका कितना हो गया प्लस c, यही चीज़ तो पूरी होती है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो रो h जो है आपका, ये क्या बन जाएगा, रो h जो है एम एक्स में समझ में आ रहा है ना, ये आपकी स्लोप बन जाएगी, तो ये रो h होगी, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, समझ में आ रही, ये रो h हो गया, और ये जो पी नॉट है ये इतना हो गया, और ये हाइट से बनता है आपका, ये x है तो x हाइट के ऊपर होगा आपका, यहाँ पर कितना होगा, ये रो जी होगा, हाँ वही तो यहीं पर थोड़ा सा था, इसको हाँ ये ऐसे लिखे तो आप इसको क्या कर दोगे, रो जी एच, ये पूरा जो होगा ये आपका m होगा, और ये h तो इसके ऊपर बना हुआ है ना, रो आपका प्रेशर और हाइट का ही है, ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा, ये ग्राफ आ सकता है, इसको टैन थीटा बोलेंगे, ये आप याद रख लेना इतनी चीज़, ठीक, समझ में आई पूरी अच्छे से बात। अब ये नोट करो, हम इसके आगे देखते हैं। अब देखिए, अब वर्टिकली देखा तो सबके मन में सवाल आया होगा कि हॉरिजॉन्टली क्या होता है प्रेशर के साथ, तो आप लिखोगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली। तो फिर से हम लोग एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट पे है ना, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे अलग अलग पॉइंट पे है, तो यहाँ का प्रेशर P1 मानोगे आप, यहाँ का P2, ठीक है, और लेकिन एरिया दोनों तरफ सेम ही होगा A, तो अगर आपस में आप देखोगे, अगर आप इसको इक्वल में रखो, P2A इक्वल करोगे P1A के, अब पता है हॉरिजॉन्टल में सेम होता है, नहीं पता तो इस चीज़ से देखोगे, यहाँ से होता है कि एरिया हट जाता है, आप देख लो P1 इक्वल टू P2 आता है, ये जो प्रेशर है ये हमेशा सेम रहता है, ये आपको याद रखना, ठीक है, ये जो प्रेशर ये हमेशा सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल में कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, हर एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट का आपका प्रेशर हमेशा सेम होगा, याद रखना ये बात, ठीक है, हमेशा। अब बात आती है, मान लो इसे एक देखा जाए कैसे क्या रहता है इसमें,
एक थोड़ा सा चीज़ देखना है जो शेप के ऊपर रिलेटेड है। मान लो यहाँ का P1 है, ठीक है, नीचे आओगे हाइट h की, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका P2 जो प्रेशर हो जाएगा P1 प्लस रो जी H1, ठीक है, या फिर H कह दो केवल, ठीक, ये चीज़ नहीं है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से मान लो हमारे पास ये बीकर है, ऐसे करके को दिया गया है। आप देख रहे हो इससे जो है साइज एकदम इसका अलग है, ठीक है, लेकिन हाँ हाइट इसकी भी h है मान लो, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, मतलब ये जो इसका साइज, मतलब जो इसका शेप है, इसका कुछ इफेक्ट पड़ता है देखा जाए। यहाँ पर P1 होगा प्रेशर, ठीक है, हम लोग आएंगे इतनी जो हाइट है यहाँ तक जो हाइट है आपकी, इसको हम लोग मान लेंगे H1, और फिर जो इसके नीचे वाली हाइट है, ठीक है, यहाँ से ये चेंज हुआ, इसको हम लोग H2 मान लेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। यहाँ से जो हाइट चेंज होगी उसको हम लोग क्या मान लेंगे, H2। अब यहाँ पर ये चीज़ देखनी है आपको, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी P1 प्लस रो, इसको H1, ये टोटल H है, इसको H1 माना तो P1 रो जी H1 हो गया। अब देखो एक चीज़ तो पता ही, मान लो यहाँ पर हमने ये बनाया तो यहाँ पर ये है, ये तो बराबर ही रहेगा। फिर हम इसके नीचे आ गए पॉइंट H2 में, तो यहाँ की कितनी होगी, अगर आपसे कोई पूछ दे यहाँ पर होगा, देखो P1 रो जी H1 तो होगा ही साथ में, ठीक है, लेकिन इतनी हाइट की वजह से एक और आ जाए, इसको हम लोग कहेंगे रो जी H2। अब आप इनको आपस में जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू आएगी P1, ये दोनों कॉमन लोगे, आ जाएगी वैल्यू रो जी H1 प्लस H2 आएगी। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, P1 प्लस रो जी H, ठीक है, यही आपकी P2 की वैल्यू है, यही यहाँ पर भी थी। तो आप देख लो शेप से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक, समझ में आई बात, जो आपकी शेप है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर हम एक सवाल ले लें, 2-3 सवाल लेंगे, आप जब तक ये नोट कर लो, 2-3 सवाल एक साथ ले लेंगे। अब देखो हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, आपको एक एक करके तीनों पे फोकस करना है। जैसे पहला हमसे कह रहा है तीनों अलग अलग शेप हैं, ठीक है, आपसे पूछ रहा है मान लो ये जो PA है, PB और PC, इनका रिलेशन क्या होगा, ठीक है, इनका रिलेशन क्या होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। आप देख रहे हो इसमें जो है हाइट h है, इसमें भी हाइट h है और इसमें भी हाइट h है। जहाँ हाइट h है वहाँ पर अगर आपसे कोई प्रेशर पूछ दे तो भाई सिंपल सा आप कहोगे जो PA है वो इक्वल होगा PB के, इक्वल होगा PC के, सेम, इसमें कुछ भी वो नहीं है, ठीक है। अगर हाइट सेम है बिल्कुल वहीं पर है जितनी है, क्योंकि हाइट ही से फॉर्म दिक्कत होती है, और बाहर का प्रेशर जो सब में P1 है तो ये नॉर्मल होगा, ठीक है। इससे थोड़ा एक लेवल ज़्यादा का क्वेश्चन ये होगा, ये बात समझ में आई, ठीक है। हमको शेप से कोई मतलब है, शेप लिखोगे, शेप डजेंट मैटर इन प्रेशर डिफरेंस, शेप मैटर इन प्रेशर विद डेप्थ, ये लिखो डेप्थ, ओके, ठीक। अब देखो ये हमसे कहना है 3 वेसल्स हैं आपके पास, बीकर हैं, हैविंग इक्वल बेस एरिया आर फिल्ड विद इक्वल वॉल्यूम 1 लीटर, उनका बेस एरिया सबका ए सबका इक्वल है, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं, ठीक है, उनका बाहर जो भी प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक, उससे हमें मतलब नहीं, ठीक, जो भी इसमें P1 बता दिया था इक्वल, एटमॉस्फेरिक लगेगा वो भी इक्वल। तो अब ये बताओ जो इसे PA है, PB है, PC है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा ये बताना, ठीक है। यहाँ पर देखो अच्छे समझना, ये तो नॉर्मल सा है, सबको 1 लीटर ही पानी दिया गया इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, तो ये नॉर्मल सा तो ये ऐसे भर गया, ठीक है, लेकिन इसका जो है देखो ऐसे फैल गया, तो आप सब अपने आप लॉजिक लगा लोगे कि इसमें तो कम हाइट वाला आएगा, ठीक है, इसकी हाइट कम होगी, और इसमें क्या हुआ, इसको पतला कर दिया तो इसमें पानी ज़्यादा बढ़ेगा। नॉर्मल सा वॉल्यूम का हिसाब लगाओ, क्योंकि क्या होता है आपका वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, ठीक है, जैसे ऊपर का एरिया कम करोगे हाइट बढ़ती जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे ना, बात समझ में आ रही है। या तो एरिया वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या एरिया बढ़ाओगे, या अगर एरिया हट रहा है तो हाइट बढ़ेगी, अगर एरिया बढ़ रहा है तो हाइट घटेगी, यहाँ पर एरिया बढ़ रहा है हाइट घट जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमको पता चला जो हाइट है आपकी सबसे ज़्यादा है वो B की, फिर आपके A की, और लास्ट में इसकी, गलत कर दिया, सबसे ज़्यादा है आपकी इसकी, देखो हाइट ज़्यादा लग रही, इसकी इतनी लग रही, देखने में पता चल रहा है, ठीक है, और फिर इसकी यानी कि C की, फिर आपके इसकी हाइट है यानी कि A की, और फिर आपका लास्ट में किसकी है, B की। यहीं से अगर कोई प्रेशर हाइट के हिसाब से प्रेशर निकालेगा तो PC ग्रेटर देन P, आपका A ग्रेटर देन PB, आराम से इतना हो जाएगा, समझ में आई ये बात, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, तीसरा, फिर एक हमने और लिया है वो हम भी लिख देंगे। इक्वल मास ऑफ 3 लिक्विड्स A, B एंड C आर पोर्ड इन 3 सिमिलर वेसल्स, इफ़ बी रो जिनकी जो नीचे है तीनों के इक्वल है, ठीक है, वो और प्रेशर रिलेशन, प्रेशर में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, सब लोग जानते हो P का फॉर्मूला हमने पढ़ा, P0
प्लस रो एच जी, ठीक है। जी तो हमको पता है सबके लिए सेम है, ठीक है। हमसे कहा इक्वल मास है, ठीक है। जो डेंसिटी है वो हमें नहीं पता, डेंसिटी के बारे में नहीं बताया, मतलब हाँ डेंसिटी जो है वो इस प्रकार से, इसकी ए की ज़्यादा है फिर बी की फिर ऐसे, ठीक है। लेकिन तो क्या अब डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, अगर इक्वल मास है और डेंसिटी ज़्यादा है तो हमें फ़र्क पड़ेगा किसकी, अरे प्रेशर सबके अलग अलग होंगे, करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, इसको मास बना के देखो क्योंकि इक्वल मास है, ठीक है। तो हम करके देखते हैं, पी नॉट रो एच और ये जी, ठीक है। ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई करो एरिया से, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका एरिया है और ये आपका कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू आपका डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम इंटू आपका डेंसिटी होता है मास, ठीक है। होता है कि नहीं जी, यहाँ नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से आप साफ साफ समझ रहे हो ये कितना आपका आ गया, पी नॉट प्लस एम जी अपॉन ए, ये सारी पूरी चीज़ कांस्टेंट है तो आप देख रहे हो। और पी नॉट तो हमारा कांस्टेंट होएगा ही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से आप साफ साफ कह सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों जो है प्रेशर आपस में इक्वल होंगे। भैया क्वेश्चन का नहीं था, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ कहता सी, ये हो गया, ठीक है। अब ये आप पहले नोट करो इतना, हम यहीं पर ये चीज़ नोट करो, हम यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हो गया नोट, 1 2 3। तो क्वेश्चन ये आखिरी क्वेश्चन होगा, ये इस प्रकार है, आपसे कह दिया है, हाँ ये हमारा दिया गया बीकर, यहाँ पर हाइट है h, यहाँ पर आपकी हाइट है x और यहाँ पर जो हाइट है बराबर है इन दोनों की x, ठीक है। आपसे बताना है, आपको प्रेशर बताना है। इसको हमने ए पॉइंट दिया, बी को, सी को, तीनों का प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो दिमाग में आराम से आ गया होगा कि ये जो है एच वाला, इसकी हाइट ज़्यादा है तो इसका प्रेशर, मतलब बी वाले का प्रेशर इनका ए और सी से ज़्यादा होगा, ठीक है। और इन दोनों का कम होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा तो नहीं है, ये चीज़ नहीं है। होगा क्या, तीनों आपके प्रेशर इक्वल होंगे, पी ए जो है इक्वल होगा पी बी के इक्वल टू पी सी के। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे, इसका तो साफ साफ पता चल रहा है कि पी की वैल्यू आएगी पी नॉट प्लस रो एच जी एच, और इसकी हाइट इन दोनों से ज़्यादा, साफ साफ दिख रही, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप एक चीज़ देखो, ये ऊपर फ्री है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी और यहाँ पर भी आप देखोगे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, जो इसमें नहीं लग रही है। नॉर्मल रिएक्शन से क्या होगा, जो कि सरफेस पे लगती है, सरफेस फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, इसका एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का यहाँ पर आएगा, तो जो कंपोनेंट यहाँ पर आएगा वो भी तो फोर्स लगाएगा, उसका प्रेशर कहाँ जाएगा। इसलिए आपका ये चीज़ यहाँ पर हुई, जो आपको भले थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो समझने में, लेकिन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ इतनी आपकी कैसे हुई, ठीक है। अभी हमें एक चीज़ और भी पढ़नी है, सबको याद होगा, मान लो ये आपका गिलास है और आप इसको तेज़ चीज़ से आगे ले जाते हो तो पानी ऐसे हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, और तेज़ ले जाते हो तो पानी ऐसे आके पीछे निकल जाता है, होता है ऐसा। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है अगले लेक्चर में। बैरोमीटर वगैरह भी पढ़ना है, वेंचुरीमीटर पढ़ना है, आपको बर्नौली थ्योरम पढ़ना है, हमको अलग अलग तरह के टूलिस थ्योरम पढ़ना है। तो आपको टॉर्ली ऐसे नाम है ना पूरा, वो थ्योरम पढ़ना है। तो आपको बस लेक्चर्स में बने रहना है। आज से हमने चैप्टर स्टार्ट किया और 5-6 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा। रेगुलर लेक्चर आ सकते हैं आपके, या एक दिन छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन आपको बस लगे रहना है, कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना अपनी पढ़ाई से। जो बैकलॉग हो चुका है उसको आप संडे को कवर करो, ठीक है। ऐसे पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल भी डरना नहीं है कि मतलब ये पेपर है इतना कठिन 11th है, मेरे बस का नहीं, ये सब नहीं सोचना है। ये सब तो भाई कमज़ोर लोग सोचते हैं, जिनको कहते हैं कावड़ लोग। आपको ये करना कि कुछ भी नहीं है, यही सोच के चलो, ठीक है। अब भाई जो टॉपर करते हैं वो कैसे करते हैं, उनके पास स्ट्रेटेजी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन मतलब समझ लो, उनको कैसे क्या पढ़ना है ये वो जान के रखते हैं। आज तो नेट का दुनिया का ज़माना है, हम लोग के समय में था वो, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था। अब तो हर बच्चे के पास फ़ोन है, ठीक है। ज़्यादा पुराना समय तो नहीं, 3-4 साल पहले का, लेकिन भाई सब लोग के पास एक्सेस नहीं था फ़ोन का। जियो ही 4-5 साल पहले आया है, उससे पहले कहाँ कोई इतना जीबी नेट चला सकता था। आजकल तो लोग वाईफाई लगवा लेते हैं, ठीक है। तो अब इस समय आपका इतना अच्छा सिस्टम है कि कभी भी नहीं हुआ है। तो आपको बस पढ़ते रहना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है ना। अपने माता पिता के सुबह पैर छू के रोज़ स्कूल जाना है या फिर कॉलेज जाना है, जिसमें भी हो आप, ठीक है भाई। मान सकते हैं ना, बहुत लोग कॉलेज की तैयारी कर रहे हूँ, जो ड्रॉप आउट हुए हों, उनके लिए भी लेक्चर है ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करते रहिए, जय हिंद।